हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की न्यूमेरिकल्स। ये जितने भी न्यूमेरिकल्स वर्मा की टुडे में है वो सॉल्व करेंगे हम। ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सभी सॉल्व करते हैं, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 100 माइक्रोकुलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर फ्रॉम इट। ठीक है, आपको इसमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले ये ध्यान देना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको क्या करना है, फाइंड करना है। और चार्ज कितना दिया हुआ, 100 माइक्रोकुलम, और आर की वैल्यू मतलब डिस्टेंस हमारा 9 मीटर है। ठीक है, तो जो भी गिवन अच्छे से लिख लेना है। क्यू मतलब चार्ज हमारा 100 माइक्रोकुलम है। हमारे पास जो फॉर्मूला है भी इक्वल टू, हमें जो फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो भी इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर। के प्लेस पे बहुत कोई 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं, क्योंकि के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, या फिर 9। इसकी ये दोनों सेम क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻9 होती है। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं के क्यू बाई आर। के की वैल्यू पुट करेंगे 9 × 10⁻9। क्यू की वैल्यू कितनी है 100 माइक्रोकुलम। 100 हो गया, माइक्रो के लिए क्या हो जाएगा वैल्यू 10⁻6। और नीचे जो आर है, आर हमारा 9 मीटर है, तो नीचे 9 लिखा हमने। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9 कैंसिल हो जाएंगे, तो 10 कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 था, यहाँ से हमें 2 मिल जाएगा, तो 9 और 2 क्या होगा 11। 11 प्लस में हो जाएगा और -6, तो हमारा वैल्यू क्या होगा 10⁵ वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान देना, फर्स्ट क्वेश्चन पे हमें निकालना था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसे भी से नोट करते हैं। और ये जब पोटेंशियल एनर्जी की बात हो जाएगी तो हमें क्या निकालना है, यू फाइंड करना है। तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा इसके लिए। ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, यहाँ पे पॉइंट चार्ज कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, चार्जेस 1 माइक्रोकुलम ईच, और दोनों की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोकुलम है। और यहाँ आर की वैल्यू 1 मीटर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आपको गिवन लिख लेना है। Q1 Q2 दोनों ही सेम है, दोनों की वैल्यू 1 माइक्रोकुलम है, आर की वैल्यू 1 मीटर। हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करना है। के की वैल्यू 9 × 10⁻9। Q1 और Q2 दोनों की सेम वैल्यू है 1 माइक्रोकुलम, मतलब 1 × 10⁻6। और Q2 को भी सेम 1 × 10⁻6। 9 आपका डिजिट है, आपकी पावर को एक साथ हम लोग अरेंज करते हैं, तो यहाँ 10⁻9 पॉजिटिव, और 6 और 6 ऐड करने पे क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 × 10⁻³ जूल, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी C आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। यहाँ पे कैपेसिटर को हमने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया। ठीक है, तो सीरीज में फॉर्मूला हमारा क्या होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3। इक्विवेलेंट के प्लेस पे 1/C भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस वैल्यू पुट करना है। देखिए क्वेश्चन पे दिया हुआ है, सभी की वैल्यू कितनी है, C है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, C1 के प्लेस पे C, C2 के प्लेस पे C, C3 के प्लेस पे C। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेने पे हमें नीचे क्या मिलेगा, C मिलेगा, और ऊपर हम ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा। ठीक है, तो 3/C। हम इसको पलट देंगे, ये ऊपर चला जाए तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, C/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन है। अगर हम कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन करते हैं, ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, C इक्विवेलेंट C1 + C2 + C3। आपको बस ऐड कर देना है। तो इसकी वैल्यू भी C थी, इसकी भी C, इसकी भी C, तो ऐड हो जाएगा, हमारा आंसर क्या होगा 3C। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड, इट्स कैपेसिटी विल बी। देखिए हमारे पास कैपेसिटी की फॉर्मूला C इक्वल टू क्या होती है, ε0 A/D होती है। ठीक है, अगर हम इसके डिस्टेंस को क्या करते हैं, डबल करते हैं। कंडीशन हमारे दिया है डिस्टेंस को क्या करना है, डबल करना है। तो हमारा जो नया जो कैपेसिटर होगा उसको हमने क्या नाम दिया, C'। तो C' हमारा क्या होगा, ε0 A, बस डिस्टेंस को क्या करना है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हम ये पूरा टर्म देखिए, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू तो हमारे पास यही है, तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या C लिख सकते हैं। तो हमने इसके प्लेस पे क्या लिखा, C, और नीचे हमारा जो 2 था, मतलब हमारा नया जो कैपेसिटेंस मिला वो क्या मिला, C/2 मिला। मतलब हमारा ओरिजिनल कितना था, C था, और अभी कितना हो गया, डिक्रीज हो गया 2 टाइम्स। तो हम लोग लिखेंगे हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, डिक्रीजेस बाई 2 टाइम्स। ठीक है, हमारा नया जो कैपेसिटेंस है C' वो क्या है, C/2। तो हम लोग बोल सकते हैं ओरिजिनल से 2 टाइम्स क्या कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे डिस्टेंस देखिए, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ, मतलब डिस्टेंस को आधा किया है तो कैपेसिटी में क्या चेंज होगा। तो नॉर्मल कैपेसिटी की फॉर्मूला C इक्वल टू ε0 A/D लिखना है। अगर डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो हमारा जो नया कैपेसिटी उसे C' माना हमने, C' इक्वल टू क्या होगा, ε0 A, और डिस्टेंस क्या करना है D/2।
ये नीचे जो 2 है वो हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और ये हमारा वैल्यू क्या है, ये पूरा वैल्यू सी है, तो इसके प्लेस पे क्या लिखना, सी, तो 2c, मतलब नया जो हमारा कैपेसिटी मिला वो 2 टाइम्स मतलब डबल हो गया, पुराने से जो ओरिजिनल था उससे क्या हो गया, डबल हो गया। तो हम लोग आंसर हमारा क्या होगा, इंक्रीज बाई 2 टाइम्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 3 equal capacitor each with capacitor C are connected as shown in figure. What is the equivalent capacitance between A and B? यहाँ पे ध्यान देना है, ये हमारा फिगर है, ठीक है। इसको देख के सबको लगेगा कि ये सीरीज कनेक्शन ही है, पर रियल में ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। हमारा पॉइंट ए यहाँ पे, पॉइंट बी यहाँ पे, तो देखिए ये भी पॉइंट ए हो जाएगा और ये पूरा वायर जो कनेक्टेड ये भी पॉइंट ए ही हो जाएगा, ये भी, तो हम लोग इसको नाम बी दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए पहला वाला किसके बीच है, ए और बी अलग अलग पॉइंट के बीच है, सेकंड वाला भी क्या है, ए और बी के बीच ही है, और थर्ड वाला भी क्या है, ए और बी के बीच में है। मतलब इसका जो रियल फिगर बनेगा इस टाइप से बनेगा, ठीक है। ये पहला, दूसरा एंड तीसरा, तो मतलब हमारा जो अरेंजमेंट वो क्या है, पैरेलल है। तो देयरफॉर हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, तीनों का सम होगा, मतलब तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3c आंसर होगा हमारा। 8 नंबर क्वेश्चन, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ 2 स्क्वायर प्लेट्स विद इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द प्लेट्स आर प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा रेस्पेक्टिवली, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स। देखिए दी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों का सम, ठीक है। सिग्मा और माइनस सिग्मा का हम लोग क्या करेंगे, सारे डिफरेंस, तो ये देखिए प्लस सिग्मा, फिर माइनस का साइन देंगे और ये माइनस सिग्मा, तो माइनस माइनस हमारा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ऐड करने पे क्या मिलेगा हमें, 2 सिग्मा, ऊपर की वैल्यू 2 सिग्मा और नीचे 2 एप्सिलॉन, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 9, अ पैरेलल plate air capacitor has a capacitance C. When it is completely filled with a dielectric of dielectric constant 5, the percentage increase in the capacitance will be, ठीक है। ध्यान देना इस क्वेश्चन को। तो when no dielectric is inserted, जब कोई भी dielectric इंसर्टेड नहीं हो तो हमारा कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, हमने अभी देखा था, ठीक है। C इक्वल टू ए, ये इक्वेशन 1 करके नहीं देना है। और when dielectric is inserted, जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो हमारा जो कनेक्शन हो जाएगा वो हमारा चेंज हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। वो हमारा क्या होगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा, C1 एंड C2 में। C1 पे देखिए यहाँ पे नहीं डाला हुआ, और C2 पे हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, ठीक है। तो हमारा जो डाइलेक्ट्रिक डालने पे हमारा जो कनेक्शन था वो इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा, और C1 की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो क्या होगी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, सेम यही रहेगी। और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब डाइलेक्ट्रिक यूज़ करेंगे तो एक कॉन्स्टेंट टर्म यूज होता है K, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं इसको, तो K ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और हमारे पास K की वैल्यू दी हुई, K की वैल्यू क्वेश्चन पे है आपका 5, ठीक है। K के प्लेस पे 5 पुट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए ये पूरे टर्म को हम लोग, ये पूरे टर्म को C लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसके प्लेस पे C लिखा, यहाँ पे इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, C, तो इसके प्लेस पे 5 और ये C, तो 5C ऐड करने पे क्या मिलेगा, 6C मिलेगा, ठीक है। अब देखिए परसेंट इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंट इंक्रीज क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट या फिर न्यू कैपेसिटेंस माइनस ओल्ड कैपेसिटेंस बाई ओल्ड कैपेसिटेंस, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर C इक्विवेलेंट माइनस C हमने जो माना है बाई C इंटू 100। C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 6C, ये माइनस C, ये C घटेगा तो क्या होगा, 5C, और नीचे का C, यहाँ पे C कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 100 क्या मिलेगा, 500%। क्वेश्चन नंबर 10, 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 6 माइक्रोफैरड ईच आर अवेलेबल मतलब 2 अवेलेबल हैं और इसकी वैल्यू क्या, दोनों की 6 माइक्रोफैरड है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस विच मे बी ऑब्टेन्ड आर, तो मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटेंस जो हमें फाइंड होगा वो फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे C1 और C2 दो कैपेसिटेंस है, दोनों की वैल्यू क्या है, 6 माइक्रोफैरड, ठीक है, 6 म्यू एफ। तो देखिए फॉर मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, दे शुड बी कनेक्ट इन सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए। तो सीरीज़ का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 1/CS, एस फॉर सीरीज़ इक्वल टू क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2, तो दोनों की वैल्यू 6 म्यू है, तो 6 म्यू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6 म्यू आएगा और ऊपर हमारा ऐड करने पर 2 आएगा, 2/6 म्यू, ये 2 इससे कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 1/3 म्यू। हम CS को ऊपर करेंगे तो ये वैल्यू भी पलट जाएगा, तो CS की वैल्यू क्या होगी, मतलब कैपेसिटी इन सीरीज 3 माइक्रोफैरड, और यही हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा, ठीक है। और मैक्सिमम के लिए क्या करना है, फॉर मैक्सिमम दे शुड बी कनेक्ट इन पैरेलल, ये कनेक्ट होना चाहिए पैरेलल में, तभी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा।
तो मैक्स पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, CP इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू भी 6 है, C2 की वैल्यू भी 6 माइक्रो फैरड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो 6 से ऐड करें तो 12 माइक्रो फैरड, और यही हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, 11 डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, तो ये पॉइंट A ये B है, दोनों के बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन शो कर रहा है। तो इस केस में क्या होता है, ये हमारा बैलेंस कंडीशन को शो करता है। तो ये जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या लेते हैं, 0 मानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं सॉल्व करने में। तो इसकी वैल्यू को 0 लेते हैं और हम लोग बस ये जो बाहर हमारा है इसको लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे इस फिगर को हम लोग ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं, ये दोनों हमारा सीरीज़ में हो जाएगा, नीचे भी ये सीरीज़ में हो जाएगा, A और B हमारा। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये सीरीज़ में है तो क्या हो जाएगा, 1/C इक्वल टू 1/3C 1/3C करेंगे। ठीक है, 1/C1 प्लस 1/C2, सेम 3C है। सॉल्व करने पे क्या आएगा, 2/3C। तो इसको पलट देंगे तो इधर भी पलट जाएगा। तो CS सीरीज़ की कैपेसिटी इन सीरीज़ क्या हो जाएगा, 3C/2। तो ये जो फिगर हमारा चेंज हो जाएगा इस तरह से, ये दोनों को हम लोग ऐड किए तो कितना वैल्यू मिला, 3C/2। तो यहाँ नीचे का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 3C/2। ठीक है, अब ये जो कनेक्शन वो क्या हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया। तो इसको सॉल्व, पैरेलल कनेक्शन तो बहुत ही आसान है। कैपेसिटी इन पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, C1 प्लस C2, बस ऐड कर देना। तो 3C/2 प्लस 3C/2 ऐड करेंगे तो 6C/2, 2 से ये डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, ओनली 3C आंसर होगा। 12 number question, a force of 4 Newton is acting between two charges in air. If the space between them is completely filled with glass, ग्लास की परमिटिविटी दी हुई है 8 है, देन द न्यू फोर्स विल बी। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये नॉर्मल फार्मूला है एयर के लिए। ठीक है, अगर हम किसी मीडियम की बात करते हैं तो उसको हमने एफ डस माना, तो यहाँ पे उस मीडियम की परमिटिविटी भी ऐड हो जाती है। ठीक है, अगर एयर के लिए हो तो बस इतना होता है, लेकिन अगर कोई मीडियम में डाले तो ये एप्सिलॉन आर जो उस मीडियम की परमिटिविटी उसे भी यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये फार्मूला बिल्कुल सेम, अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 2/1, तो डिवाइड करने पे सारे टर्म क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओनली क्या बचेगा, एफ डस बाई एफ इक्वल टू क्या बचेगा, 1/एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे एफ डस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये टर्म इधर आएगा F/एप्सिलॉन आर। ठीक है, आप इतना ना करके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिएगा। फोर्स इन एनी मीडियम क्या होता है, F/एप्सिलॉन आर। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, ये फार्मूला याद करना है। एफ फोर्स इन एनी मीडियम इक्वल टू फोर्स इन एयर बाय परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम एप्सिलॉन आर। ठीक है, बस ये फार्मूला याद कर लेना, बस इसमें वैल्यू पुट करना है। तो हमने एफ डस माना था, तो एफ डस इक्वल टू हमें क्या मिला, एफ इधर आ गया F/एप्सिलॉन आर। एफ की वैल्यू दी हुई है कितनी है, फोर्स हमारा 4 न्यूटन, देखिए क्वेश्चन में दिया 4 न्यूटन, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू 8, 4/8 करेंगे हमारा आंसर कितना आएगा, 0.5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 2 point charges of 10 coulomb each are kept at a distance of 3 meter in vacuum. Calculate electrostatic potential energy of this system. पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू फाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा आप अच्छे से। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब भी फाइंड करना होता है, और जब एनर्जी वर्ड जुड़ गया तो यू फाइंड करना है। और दोनों के फॉर्मूले में क्या अंतर है, जब पोटेंशियल की बात होती है तो ओनली Q/R होता है, और जब एनर्जी की बात होती है तो Q1 Q2/R होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर बोला है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 10 कूलम ईच, दोनों की वैल्यू 10 कूलम, मतलब Q1 Q2 की वैल्यू 10 कूलम है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 मीटर, R इक्वल टू 3 मीटर। फॉर्मूला यूज़ करेंगे, U इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R, वैल्यू पुट करेंगे। इसकी वैल्यू अच्छे से याद करनी है, 9 × 10⁹ होती है। आप यहाँ पे K भी लिख सकते थे, और ये 10, ये भी 10, और R की वैल्यू 3, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, ये तो ओनली 3 बचेगा, और 10⁻⁴ कितना होगा, 9, फिर ये ऐड हो जाएगा तो 11। तो आंसर क्या होगा, 3 × 10⁻11 जूल। 14 नंबर क्वेश्चन, 2 प्रोटॉन्स आर 6 × 10⁻⁻15 अपार्ट, फाइंड देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ही फाइंड करना है, क्वेश्चन ध्यान देना है। यहाँ पे क्या बोला, 2 प्रोटॉन्स आर इतना 6 × 10⁻⁻15 अपार्ट, अपार्ट मतलब इतनी दूरी पे दोनों हैं, तो आपको निकालना है। ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए कि प्रोटॉन पे आपका चार्ज कितना होता है। तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, दो चार्ज दोनों की सेम वैल्यू होगी, Q1 Q2 क्या होगी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन पे सेम चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पे बस नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू है ये, आर दिया हुआ है, इसको बस सॉल्व करना है।
सेम हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, तो सेम फॉर्मूला U इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 बाई R। इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू भी सेम हो जाएगी, Q2 की वैल्यू भी सेम हो जाएगी, और R की वैल्यू ये टर्म। देखिए सॉल्व करेंगे, 9 को रहने दिया, ये 16 और 1.6 2.56 हो जाएगा वैल्यू। यहाँ 10 क्या हो जाएगा, देखिए पॉजिटिव हमारा 9 है, ये दोनों को ऐड करने पे क्या होगा -38, और नीचे का -15 ऊपर चला जाएगा तो +15 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, 3 3 × 9, 3 2 × 6, तो हमें क्या बचेगा 3/2। ये 2.56 और यहाँ पे 10 क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो -14। ये 2 से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हमें 3 × 1.28 बचेगा वैल्यू, और 10⁻14 तो ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.84 × 10⁻14 जूल, ये आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 15, two capacitors of capacitance 6 μF and 12 μF are connected in series with a battery. The voltage across the 6 μF capacitor is 2 volt. Compute the total battery voltage. देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, C1 और C2 की वैल्यू, दो कैपेसिटेंस है, C1 की वैल्यू 6 माइक्रोएफ, C2 की वैल्यू 12 माइक्रोएफ, ठीक है, इतना तो ठीक है। आगे क्या बोला है, कनेक्टेड विद अ बैटरी, ठीक है। द वोल्टेज अक्रॉस द 6 μF, मतलब 6 μF की तरफ वोल्टेज, तो उसको हमने C1 माना तो क्या मानेंगे, V1 मानेंगे। V1 की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट। तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल बैटरी वोल्टेज, मतलब V फाइंड करना है, तो पहले V2 निकाल लेंगे तभी जाके V होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू C1 V1, और C1 V1 C2 V2 क्या होता है, इक्वल होता है। तो C1 V1 इक्वल टू हमें C2 V2 मिलेगा, तो यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, C1 की 6 म्यू, V1 की 2, C2 की 12 म्यू, और V2 की ओनली V2 क्योंकि ये फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए म्यू और म्यू कैंसिल हो जाएगा। अच्छा हमने V2 को अकेले किया, ये टर्म इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड किया। यहाँ पे देखिए म्यू और म्यू कैंसिल हो गया, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा ही कैंसिल होगा, 6 2 या 12, और 12 12 कैंसिल होगा तो 1 वोल्ट बचेगा, मतलब V2 की वैल्यू 1 वोल्ट आ गई। तो टोटल वोल्टेज V इक्वल टू क्या होगा, V1 + V2, ऐड करेंगे 2 + 1 3 वोल्ट। देखिए V1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई 2, तो वही 2 लिखा हमने, और V2 अभी फाइंड किया 1, आंसर हमारा 3 वोल्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 16 नंबर, हाउ मच वर्क मस्ट बी डन टू चार्ज अ 24 माइक्रोएफ कैपेसिटर अप टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट। हमें जो वैल्यू दिया हुआ है, सी की वैल्यू कितनी है, 24 माइक्रोएफ, माइक्रो की वैल्यू पुट कर सकते हैं 10⁻⁻6, पुट हमारा दिया हुआ वोल्टेज कितनी है, वी की वैल्यू 500 वोल्ट। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वर्क डन इक्वल टू हाउ मच वर्क, तो हमें वर्क डन फाइंड करना, वर्क डन क्या होता है, हाफ CV², ये फॉर्मूला याद करना है। हाफ लिखा, सी की वैल्यू 24 × 10⁻⁻6, भी हमारा 500, तो 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। इसको सॉल्व करना है, तो देखिए ये से कैंसिल हो जाएगा, 12 बचेगा, 5 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 10⁻⁻6, और यहाँ पे क्या होगा 10⁻2, 10⁻2 ऐड करेंगे 10⁻4, तो -6 + 4, 10 क्या बचा -2, इसको मल्टीप्लाई करने पे 300 आ रहा है, तो यहाँ पे 10⁻2, और ये 2 0 इस पर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब 10⁻0 तो वैल्यू 1 होगा, ओनली आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिक्कत लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, 10⁻2 को आप क्या लिखेंगे, 1/100 लिख सकते हैं, ये 0 कैंसिल, ओनली क्या बचेगा, 3 जूल। इतनी न्यूमेरिकल से इतना कर लेना काफ़ी हो गया चैप्टर के लिए। देखिए यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो बिल्कुल सेम लगते हैं उन्हें मैंने लिखा है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ उसे। देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2/R², K के प्लेस पे ये आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/R², ठीक है, ये भी लिख सकते हैं या फिर ये K लगा लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला E इक्वल टू क्या होती है, KQ/R², ठीक है, या फिर ऐसे रहेगा। यहाँ पे ध्यान देना है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में R² यूज हुआ है, लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रोड से पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं फिर इलेक्ट्रोड से पोटेंशियल यूज़ करते हैं तो यहाँ पे सिंगल R यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 चार्ज होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में Q1 Q2 2 चार्ज होते हैं, और पोटेंशियल में ओनली सिंगल चार्ज Q/R। तो ये चारों फॉर्मूले सेम है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस उसको ध्यान देना है, ठीक है। फोर्स में आपका R² लगता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी R² लगता है। यहाँ पे 2 चार्ज, यहाँ पे सिंगल चार्ज। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी में 2 चार्ज, यहाँ पे सिंगल चार्ज, पर यहाँ पे R लगेगा, ठीक है।